बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है ड्राई आई। ड्राई आई मतलब कि जब हमारी आंख प्रॉपर तरीके से आंसू नहीं बना पाती या वो आंसू इस क्वांटिटी में बन रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से हमारी आंख को लुब्रिकेट नहीं कर पाती, यानी कि आंख को गीला नहीं रख पाती, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ड्राई आई। अगर आपकी आंख में मीठी मीठी रड़क महसूस होती है, आपसे रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आपको आंखों में जलन महसूस होती है या आपके सर में हर वक्त दर्द रह रही है, इसका मतलब है कि आप ड्राई आई का शिकार हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं काफ़ी ऐसे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आते हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता हम किस बीमारी में मुब्तला हैं। अगर आप सिस्टम पे ज़्यादा काम करने वाले बंदे हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप ज़्यादातर काम लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने यानी कि स्क्रीन के सामने काम करते हैं। इसके बाद ऐसे पेशेंट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनका काम इस तरह का है कि वो धूल मिट्टी वाला काम है, धूल मिट्टी वाले काम करने वाले पेशेंट्स के साथ भी अक्सर इस तरह का ही मामला रहता है। उनसे रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मिट्टी में काम कर कर के उनकी आंखें ड्राइनेस का इस कदर शिकार हो चुकी होती हैं कि उनकी पलकें भी खुश्क हो चुकी होती हैं। प्रॉपर तरीके से जो मेबोनियम ग्लैंड्स हैं, वो जो आंसू बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, उनके पोर्स ही बंद हो चुके होते हैं। ऐसे पेशेंट भी अक्सर ड्राई आई की तरफ ही होते हैं। ऐसे पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि उनकी भी हालत ऐसी ही रहती है जैसे वो चिड़चिड़ापन, हर वक्त थकावट, हर बात पे लड़ाई झगड़ा, ये ड्राई आई की सबब भी है। इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। इसके बाद कई ऐसे पेशेंट हैं जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ऐसे पेशेंट्स जो रेगुलर मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखी गई है क्योंकि वो मेडिसिन इस तरह की यूज़ करते हैं जो बॉडी में पानी को खुश्क करती हैं। जब आपकी बॉडी में पानी खुश्क होगा, डेफिनेटली आपकी आंखों में भी होगा। ऐसे पेशेंट्स भी अक्सर ड्राई आई का मसला रहता है। मतलब जब हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो हमारा ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाएगा। ब्लिंक रेट, आंख झपकने की जो स्पीड है, आम रूटीन में जब हम देखें, हम किसी से बात कर रहे हैं या बैठे हैं, यही झपकने की स्पीड 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा होती है। तो जब हम सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल पे काम करते हैं, यही स्पीड हमारी कम हो के 5 से 6 दफ़ा पे रह जाती है। अगर ये 5-6 दफ़ा पे रह जाती है, इसका मतलब है आपकी आंख प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं हो रही। इसीलिए जो सिस्टम पे काम करने वाले हजरात हैं वो अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं। अक्सर आप उनको देखेंगे हर वक्त वो थके थके इरिटेट से रहेंगे, उनमें हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियाँ चलती रहती हैं कि वो हर वक्त थकावट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसी बीमारियों का वो शिकार रहते हैं। वजह इसकी क्या है कि जब आपकी आंख प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं होती तो ऐसे लोग जो गाड़ियों में ज़्यादा सफ़र करते हैं, एसी का हवा का फ़्लो सीधा अपनी आंख की तरफ रखते हैं, उन लोगों की आंखों में जो आंसुओं वाली लेयर है वो एवेपोरेट होती रहती है। या ऐसे लोग जो पंखों के सामने या एयर कूलर के सामने बैठे होते हैं, ब्लोअर की वजह से या हवा के प्रेशर की वजह से आपकी जो आंसुओं वाली लेयर है वो एवेपोरेट होती रहती है। ऐसे लोग भी ड्राई आई का काफ़ी हद तक शिकार रहते हैं। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही एलर्जी का शिकार रहते हैं, एलर्जी की मेडिसिन लेते रहते हैं, डिफरेंट टाइम्स में उनको किसी ना किसी किस्म की एलर्जी, कई लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, कई लोगों को आँखों की एलर्जी होती है, कई लोगों को बॉडी की एलर्जी होती है। एलर्जिक मेडिसिन यूज़ करने की वजह से बचपन से ही, चूँकि वो एलर्जी की मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, जिस वजह से उम्र के साथ साथ उनकी आंखों में भी ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। आंख लाल रहना, आंख में रड़क महसूस होना, रोशनी बर्दाश्त ना होना, ऐसे बच्चों में भी ऐसी शिकायत अक्सर रहती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको सांस का मसला रहता है, ख़ास तौर पे 40-50 साल की उम्र के बाद कई ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको चेस्ट इन्फेक्शन अक्सर रहती है। वो स्टीरॉयड मेडिसिन यूज़ करते हैं अपनी सांस की बीमारी के लिए। स्टीरॉयड्स की वजह से भी आँख अक्सर ड्राइनेस का शिकार रहती है। ऐसे पेशेंट में भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके बाद कई ऐसे पेशेंट हैं जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ऐसे पेशेंट्स जो रेगुलर मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखी गई है क्योंकि वो मेडिसिन इस तरह की यूज़ करते हैं जो
बॉडी में पानी को खुश्क करती हैं। जब आपकी बॉडी में पानी खुश्क होगा डेफिनेटली आपकी आंखों में भी होगा। ऐसे पेशेंट्स भी अक्सर ड्राइनेस का शिकार रहते हैं। अब इन सारी कंडीशंस को देखते हुए जो लोग सिस्टम या लैपटॉप पे काम करते हैं उन लोगों को 20-20 वाला रूल अपनाना चाहिए। मतलब कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, आप हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर कोई किसी ऐसी चीज़ को 20 सेकंड के लिए बड़े फोकस से देखें और 20 दफ़ा अपनी पलकों को झपकें, ताकि आपको याद रहे कि आपने पलकों को झपकते रहना है। ड्राइनेस ऐसे ही है जैसे किसी गाड़ी में बग़ैर इंजन ऑयल के आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी जो होगा वैसे ही आपकी आंख के साथ भी होता है कि ये भी एक आंसू आपका इंजन ऑयल का काम करते हैं। इसलिए गाए बगाए आपको अपनी जो ब्लिंकिंग रेट है उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में 40 साल की एज के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़ुद ब खुद नज़र ब्लर होना शुरू हो जाती है, नज़र धुंधली हो जाती है, ख़ुद ब खुद नज़र साफ़ हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि जो ही ड्राइनेस आपकी आंख में बढ़ती है, आपकी आंख के आगे जाला आना शुरू हो जाता है, आपकी आंखें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं। जो ही आप बार बार आंख को झपकेंगे या आप आंख को मसलेंगे, उससे आपका थोड़ा सा ड्राइनेस कम होगा, जिसकी वजह से आपकी दोबारा जो सफाई आंख की वो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगा। ख़वातीन में अक्सर देखा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि आप अपने बालों में ऑयल ज़रूर लगाया करें, अच्छे डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ किया करें। जो लोग ज़्यादा ड्राइनेस का शिकार रहते हैं उन लोगों को चाहिए गाय बगाए बेबी शैम्पू लिया करें। उससे अपनी पलकों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए अपनी पलकों पे झाग बनाया करें, फिर टिश्यू से साफ़ करके अच्छे तरीके से मुँह हाथ धोया करें। इससे आपकी ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम होगी। ड्राइनेस की वजह से अक्सर पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जब वो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, एक म्यूकस टाइप सिक्रेशंस होती हैं जो आँख की पलकों के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, गाढ़ी होती हैं, जिसकी वजह से पलकें जुड़ जाती हैं। आपको आँख खोलने में मसले मसाइल रहते हैं। आप आँख जब तक गीली नहीं करेंगे तब तक आप आँख नहीं खोल सकते। अगर आप ऐसी किसी भी बीमारी का शिकार हैं, आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी है, हमें अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।